दरमियान एक ही शख्सियत मौजूद है, बाकी है हमारे हर दिल अजीज उम्मीदवार नासिर सिद्दीकी साहब। मैं चाहता हूं कि पहले नारों से उनका इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। नासिर सिद्दीकी साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। महाराष्ट्र विधानसभा 2024 के इलेक्शन के इस प्रोग्राम के मौके पर स्टेज पे तशरीफ फरमा ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कॉरपोरेटर मिर्जा सलीम बेग साहब, हैदराबाद से दूसरे हमारे मेहमान तशरीफ लाए मंजूर खान साहब, आबिद साहब, हमारी बहन सैयदा फलक साहिबा, साथ ही मेरे शहर सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शारिक नक्शबंदी साहब, मेरे साथी कॉर्पोरेटर जमीर अहमद कादरी साहब, साबिक अपोजिशन लीडर, और इस प्रोग्राम को जिस दो यहाँ के मशहूर सोशल वर्कर्स सलमान कुरैशी और सोहेल सिद्दीकी साहब जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया, सामने बैठे हुए मेरे तमाम बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, और जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है घरों में बैठकर सुनने वाली इज्जतदार पर्दा नशीन माओ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, वक्त बहुत कम है, सारी गुफ्तगू आप लोगों ने इन लोगों से सुन चुकी है, लेकिन कुछ बातों के ऊपर मैं रोशनी डालूंगा कि 2024 का ये इलेक्शन कुछ खास इलेक्शन होने जा रहा है, क्योंकि हमने पिछले 5 साल में जितने तजुर्बात देखे हैं तो सिवाय धोखे खाने के हमने कुछ नहीं किया। हमने हर वक्त कहीं ना कहीं सेकुलर पार्टीज को मजबूत करते करते इतने मजबूर हो गए कि अभी जिस शहर औरंगाबाद में हम लोग रहते हैं तो इस शहर का नाम बीजेपी ने नहीं बल्कि शिवसेना ने, कांग्रेस ने और एनसीपी ने यहां का नाम बदल कर रख दिया। तो मजलिस हमेशा यही चाहती है कि जब तक हमारे नुमाइंदे ऐवानों में नहीं जाएंगे, उनके बीच में नहीं बैठेंगे, अपने हुकूक की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तो हमको ऐसे बातों का तस्करा, चर्चा जो है तो हमारे महलों में और जो है तो चबूतरों पर, होटलों के अंदर करने के सिवाय कुछ नहीं रहेगा। आपने देखा होगा पिछले 10 सालों से जब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस शहर में आई है, तो आपके पड़ोस के इलाके में देखिए, जहां आज भी जमीर अहमद कादरी दिन और रात मेहनत करके आज भी अपने कामों को जमीन पर उतार रहे हैं, और एक जानिब मजलिस के साबिक जो कारपोरेटर रहे, कई सालों से उनका मजलिस से कोई वास्ता नहीं है, तो वहां के हालात जाकर देखिए आप लोग। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे कायदीन हर वक्त यही कहते हैं कि आप चाहे कितने भी बड़े लीडर बन जाओ, लेकिन जमहूरियत के अंदर याद रखना, आवाम बादशाह होती है और आप उसके गुलाम होते हैं। तो मैं आप तमाम लोगों को यही गुजारिश करने आया हूं कि आप लोगों से कि पिछले 10 सालों से मजलिस लगातार काम कर रही है। यकीनन आप लोगों ने 2019 में मुझे झोली भर भर के आपके वोट दिए और लगभग 70,000 के करीब मुझे वोट दिए आपने, लेकिन कुछ वोटों से जो है तो मैं इलेक्शन हार गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी हिम्मत नहीं हारी थी। मैं पूरे 5 साल आप लोगों ने देखा होगा कि नासिर सिद्दीकी कभी इस मोहल्ले में, कभी उस मोहल्ले में, कभी इस गली में, कभी उस गली के अंदर सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट के कामों के लिए आप लोगों के लिए मैं मौजूद रहा। यकीन जानिए कि मैं यही चाहता हूं कि आप 20 तारीख का सिर्फ एक दिन नासिर सिद्दीकी को दीजिए, मेरी जमात को दीजिए, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को दीजिए। मैं वादा करता हूं कि पूरे 5 साल में आप लोगों के लिए वक्फ कर दूंगा इंशाअल्लाह। मैं आप लोगों से यही चाह रहा हूं कि यहां पर जो सियासी दूसरे लीडरान हैं जो 10 साल से गायब थे, शहर में 2 बड़े बड़े वाकयात हुए। एक तो शाहगंज का फसाद हुआ जहां पर सारी दुकानों को जलाकर राख कर दिया गया था,
मेरे कायद मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने हैदराबाद से जब मुझे फोन किया, इम्तियाज जलील साहब फॉरेन में थे, लेकिन उन्होंने भी जब सुना कि ऐसा वाकया हुआ तो अपनी फैमिली को छोड़कर फौरन औरंगाबाद वापस आ गए। असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा जितना भी नुकसान हुआ ये सारा जो है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने जेब से खर्च करके उनको देगी, और यकीनन ऐसा ही हुआ। हमने खुद खड़े रहकर वहां पर सारी दुकानों को जो है तो बनाया, उसके बाद उसके अंदर पूरा उनको माल भरकर दिया और उसको चालू कर इनॉग्रेशन करके हमने वही पहला रोजा इफ्तार किया था। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की वो ताकत की वजह से आज वो लोग हमारे वहां पर कारोबार कर रहे हैं। कहां गए थे ये लोग जो आज आकर दावे कर रहे हैं कि हमारे जेब में इतने वोट है, आज उतने वोट है। अरे तुमको मुसलमान कहां से वोट देगा जबकि तुम मुसलमानों की किसी मसाइल में कभी खड़े नहीं हुए। किरारपुरे का फसाद हुआ, सबसे पहले पहुंचने वाले मैं और हमारे 6 कारपोरेटर साथी, हम लोग जब पहुंचे वहां पर हालात बड़े संगीन हो गए थे। कुछ शरारत पसंदों ने यह मंसूबाबंद तरीके से, मैं समझता हूं कि यह प्लान बनाया था कि औरंगाबाद को जो है तो एक ऐसा नमूना बनाए कि यहां से सारे हिंदुस्तान में फसादात फूट पड़े। जब मेरे कायद मोहतरम इम्तियाज जलील साहब का फोन आया कि क्या हालात है, मैंने कहा कि यहां पर हालात बहुत बिगड़ चुके हैं, आप नहीं आए तो बेहतर होगा। तो उस अल्लाह के बंदे ने कहा कि मैं नहीं आऊंगा तो हालात और खराब हो सकते हैं। उन्होंने जान की बाजी लगाकर उस वक्त औरंगाबाद को नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान को जलने से बचाया। तो ये होती है सियासत और बसीरत और जो है तो आप हमारे कायदीन की क़यादत। तो मैं आप तमाम लोगों से यही गुजारिश करने के लिए कि 20 तारीख का एक दिन आप मुझे दीजिए, मैं 5 साल आप लोगों के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार हूं। लेकिन और सबसे पहला तो मेरे अंदर ये एक जज्बा और ये ख्वाहिश है मेरी कि उस कुत्ते ने जिसने कहा था कि मैं मुसलमानों को मस्जिदों में घुस के मारेंगे, तो मैं चाहता हूं कि अगर उसने असेंबली के अंदर इस बात को रिपीट करने की कोशिश भी की तो खुदा की कसम नासिर सिद्दीकी का कुछ भी हो, लेकिन वहां पर उसकी जबान को काट के रख डालूंगा इंशाअल्लाह। मेरी ये ख्वाहिश है कि उस हरामजादे को मैं उसी असेंबली के अंदर जाकर जवाब दूं और वहीं पर उसको लात और घूंसों से मारूं कि अगर कोई मुसलमानों को मारने की बात करेगा तो वो भी मार भी खाने का जो तो उसने जज्बा रखना चाहिए। आने वाली 20 तारीख को हमको यहां पर हमारी सियासी हैसियत, सियासी ताकत इसको बरकरार रखना है। पिछले 10 सालों से आप देख रहे होंगे कि यहाँ के सरकारी मुलाजिमीन की, पुलिस डिपार्टमेंट की सारों की जो है तो बॉडी लैंग्वेज कैसी है, ऐसी नहीं हुआ करती थी 10 साल पहले। लेकिन आपकी सियासी ताकत की बुनियाद पर अल्हम्दुलिल्लाह आज के मसाइल हल कि 4 से 5 साल हो गए, इलेक्शन नहीं हुए, लेकिन हमारे कायदीन का हक व हुक्म है जब तक दूसरा कोई नुमाइंदा नहीं आता आप अपनी अवाम को बेसहारा व बेसरोसार छोड़ेंगे नहीं आप लोग। तो हम उसी बुनियाद के ऊपर काम करने की नीयत से आप लोगों के बीच में आए हैं। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर जितने लोग हैं ये सेंट्रल के अंदर भी है और इनके ताल्लुकात अगर वहां पे ईस्ट में है तो वो इम्तियाज जलील के साहब के लिए भी जाकर खुद मेहनत करेंगे, उनके लिए भी वोट मांगेंगे और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की इंशाअल्लाह ये दोनों सीटें जो है तो हम नहीं बल्कि आप लोग जीतेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं आप तमाम लोगों से फिर एक मरतबा अपील करता हूं कि पतंग का निशान जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का निशान है, जैसा अभी कहा गया कि जश्न मनाएंगे इंशाअल्लाह 23 तारीख को सब मिलकर, लेकिन उसको दुआओं के साथ करेंगे इंशाअल्लाह। अपनी दुआओं में याद रखिए कि आने वाली 23 तारीख को जहां जहां मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हमारे 15 उम्मीदवार खड़े करे हैं, तमाम के तमाम ये इंशाअल्लाह जीत हासिल करें। शुक्रिया, खुदा हाफिज। एक बार नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर।